बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मार्च 2023 और यकम रमज़ान 1444 हिजरी। 2023 का मार्च और उसकी 23 तारीख करारदाद पाकिस्तान के हवाले से हमारी यहाँ नेशनल हॉलीडे कौमी छुट्टी, और साथ ही मेरे मुकामी तौर पर यहाँ मेला लगता है हमारे यहाँ सांग कबीर वाले के नाम से, तो वो भी साथ ही तीनों चीज़ें। आज मेला ज़ाहिर फीका है क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी है सारी इर्द गिर्द, तो रमज़ान शरीफ की इब्तिदा हो गई, पहला रोज़ा है आज। तो मुसलमानों के लिए तो जैसे ये रहमतों का महीना होता है, बख्शिश का महीना होता है, खालिक मालिक की तरफ से लोगों को बख्शने का एक बहाना होता है, नेकियों की बहार होती है। बहुत ही इसकी जो है फजीलत आई है, बहुत रहमतों वाला बरकतों वाला महीना है। कहा जाता है कि शैतान जो हैं जकड़ दिए जाते हैं। शैतान मतलब बुराई की तरफ माइल लोग जो हैं उनके दिल भी पसीज जाते हैं, नरम हो जाते हैं। खालिक मालिक रहीम है, करीम है, गफूर रहीम है। कोई आए तो सही, वो उसकी जो रहमत है वो लिए ही बैठा होता है, उसके लिए मुंतज़र होता है। सारा साल हम सारा कुछ ही करते हैं कि सारा साल अब उसकी तरफ इतना रजू नहीं कर पाते। बहुत सी कमियां, कोताहियां, खामियां हमारे साथ रहती हैं। अल्लाह ताला रहीम होते हुए इग्नोर करता है, दरगुजर फरमाता है अल्लाह ताला, लेकिन फिर भी जो है बख्शिश मकसूद होती है, रहमत करना मकसूद होता है। रहमत का महीना, मग़फ़िरत का महीना, जहन्नम से निजात का महीना, मग़फ़िरत का, बख्शिश का, ये सारी चीज़ें इसमें इकट्ठी होके आ जाती हैं। सबको मुबारकबाद देनी मकसूद थी। पहला दिन है, रोज़ा रखा हुआ है, ये कहना कोई नहीं होता। मुस्लिम हूँ तो मुस्लिम होने पर फ़ख्र भी है, और अल्लाह ताला से मैं हमेशा माफ़ी का तलबगार रहता हूँ, क्योंकि मुझे बड़ी उम्मीद है और वो रहीम और करीम है, रहम करने वाला है पूरी तरह से। का रहम बहुत वसी है, उसमें बड़ी वुसअत है। यहाँ सिर्फ मुझे कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं है, आज सिर्फ मुस्लिम को मुबारकबाद देनी कि रोज़ों का महीना आ गया। अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसके जितने भी फ़ैज़ व बरक़ात हैं हमें समेटने की तौफ़ीक दे। बहुत ही ज़्यादा गुनाहगार हैं, बहुत ही कोताहियों में रहते हैं, गुनाहों से लिथड़े हुए हैं, उलझे हुए हैं दुनिया में। तो अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी है कि इस अपने बाबरकत महीने, रहमतों और बरकतों वाले महीने का तफ़ैल जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने की वजह से जो है हमें बख्श दे, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने के जो है फ़ैज़ व बरक़ात समेटने की तौफ़ीक दे। इसमें जो है हमें अपना आपका नहीं, इसमें दिल नरम होता है, नरम करना ही होता है। रोज़ा रखें तो बहुत सारी खूबियाँ जो हैं बंदे में आ जाती हैं, जिनमें इंसानियत भी उसमें दर आती है। तो इंसान होते हुए इंसानियत का आ जाना जो है बड़ी बात है, वरना तो हम जानवर ही होते हैं, बहुत सारी कोताहियों के साथ रहते हैं, बहुत सारी ऊंच नीच के साथ रह रहे होते हैं। तो यहाँ मुझे सिर्फ यही कहना है कि पूरा रमज़ान शरीफ पूरी तरह गुजारें, बाशरा होकर गुजारें, मज़हब के एटिकेट्स SOPs को पूरी तरह सामने रखते हुए गुजारें, वालिदैन की फर्माबरदारी करें, बड़ों का कहा मानें, पूरी तरह इस्लाम के शायर का एहतराम करें, पूरी तरह उसके साथ चलें। लोगों का ख्याल रखना है, जैसे मेरी ज़रूरतें हैं दूसरी की ज़रूरतों को ख्याल रखना है। और बहुत सारी खर्चे अखराजात हम नुमाइश के मामले में आगे पीछे जो करते रहते हैं, फजूलियात या फजूल खर्ची करते हैं, वो बिल्कुल नहीं करनी। वो थोड़ा सा इसी तरह अगर हो सके तो इकट्ठा कर लें, और इकट्ठा करके किसी को, एक आध फैमिली को, एक आध गरीब घर को जो है राशन लेके डाल दें। ताकि हम दोस्त बैठते हैं तो 10 से 15-20 हज़ार का खाना खा जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा ही कोई सीन चला के 10-15-20 हज़ार अगर किसी एक घर, गरीब घर में, किसी बेवा के घर में, किसी गरीब बच्चे को दे दिए जाए तो उसका ये महीना पूरी तरह से गुजर सकता है। ये बेहतरीन नेकियों में से नेकी है। बराह रास्त इबादत जो होती हैं मस्जिदों में या आगे पीछे होकर जाकर के होती हैं, लेकिन यहाँ जो है वास्ता जो इबादत है उनका भी हमें ख्याल रखना है। उस हवाले से मांगने वाले नहीं है, बहुत से मांगने वाले भी फिर रहे होते हैं, फ़कीर पेशावर होते हैं, उनको नहीं। कोई ज़रूरतमंद हो तो उसका ख्याल रखें, और उसका, क्योंकि आजकल सभी जानते हैं कि हालात ख़राब हैं। जितने भी पैसे हों नहीं कवर कर पाते हम, मुश्किल हो रही है, तंगी है थोड़ी सी,
उस तंगी में ही खुला दिल करें और किसी और को भी। हमें चाहिए तो होता है कि सारा साल हमें बाशरा होके मज़हब के एथिक्स और या SOPs को सामने रखते हुए हमें चलना चाहिए। हुकूकुल इबाद भी ज़रूरी है, हुकूकुल्लाह भी बहुत ज़रूरी है। चलते फिरते पूरी तरह मज़हब को अपने ऊपर तारी करके ओढ़ करके मामलात को देखते हुए चलें तो इसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है। बिला वास्ता इबादत यानी डायरेक्ट इबादत जो होती है, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात है, ये बिला वास्ता इबादत हैं। और बिला वास्ता इबादतें जो हैं ये सारी हुकूकुल इबाद में आ जाती हैं। तो अल्लाह से दुआ यही करनी है कि हुकूकुल्लाह भी पूरे करने और हुकूकुल इबाद का भी पूरी तरह ख्याल रखना है। जैसे अल्लाह ताला के नबी ने सीधा सा पैमाना मुसलमान वो जो अपने लिए पसंद करता है और वही वो दूसरे मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करता है। इंसान को इंसानियत के साथ रहना है। हम तभी इस माह की रहमतों और फ़यूज़ व बरक़ात से जो है वो मुस्तफ़ीद हो पाएंगे जब हम इंसान होते हुए इंसानों का हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का पूरी तरह ख्याल रखते हुए चलेंगे। हमें अल्लाह से यही इल्तिजा करनी चाहिए कि हम लोगों के लिए फ़ायदा मंद बन के रहें। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर वस्सलाम।